फ्रेंड, ये मेरे पास बुक है गोरा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। ये मेरी बुक मतलब ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसे 4 to 5 टाइम्स पढ़ लिया। बार बार मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। ये बुक है, जैसे मैं बता दे रही हूँ, गोरा अंग्रेजी शासन में भारत की राष्ट्रीय चेतना का औपन्यासिक महाकाव्य है। यह उस कालखंड की रचना है जब भारतीय समाज अपने जातीय गौरव से विच्छिन्न होकर या तो अपने काल चक्र के कारण या फिर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर राष्ट्रीय चेतना से कट सा गया था। चूँकि अंग्रेजी शासकों की राजधानी बंगाल थी, इसी से यह भाव वहाँ ज़्यादा प्रखर था और उसे ही प्रतीक रूप में स्वीकार कर तत्कालीन भारतीय सामाजिक राजनीतिक स्थिति की गोरा उपन्यास में बड़ी जीवंतता के साथ उभारा गया है। इस उपन्यास का निर्माण देश के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दृश्यों की भूमि पर ही किया है। इसी कारण इस उपन्यास के नायक गोरा में हम दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण या एमी बेसेंट की आत्माओं का एक सम्मिलित रूप ही नहीं पाते, स्वामी विवेकानंद की चिंताओं का भी जीवंत रूप पाते हैं। विवेकानंद हिंदू धर्म के समर्थक होते हुए भी भारत की पराधीनता के पीछे हिंदू धर्म की जड़ कुरीतियों और आर्थिक विपन्नता को मानते थे। उपन्यास के अंत में जब गोरा परेश बाबू से कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मेरे भीतर हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्तान सभी समाज हैं, किसी समाज के प्रति विरोध नहीं है। इस भारतवर्ष में सबकी जात मेरी जात है, सबका अन्न मेरा अन्न। गोरा की इन पंक्तियों में भारत की मुक्ति का बीज छुपा हुआ है। गोरा एक सच्चा टैगोर उपन्यास है जो मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के साथ राजनीति और धर्म पर दार्शनिक बहस से समृद्ध है। स्वतंत्रता पूर्व युग में सामाजिक सुधार का एक ज्वलंत विषय जो युवा दिलों के खट्टे मीठे प्रेम संबंधों से जुड़ा है, पढ़ने के लिए काफ़ी दिलचस्प है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बुक मुझे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था। हमारे सर हैं जिनका नाम सौरभ है, वो हमारे हिस्ट्री के टीचर हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने ये बुक ख़रीदा। मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। ये पूरी बुक हिंदी भाषा में है, आप देख सकते हो। जैसे इसमें अध्याय है, अध्याय 20 है, 20 है। और ये अध्याय पहला मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये अध्याय फर्स्ट है। जैसे अध्याय फर्स्ट से बहुत सुंदर है। जैसे वर्षा राज, श्रावण मास की सुबह है, बादल बरसकर छट चुके थे, निखरी चटक धूप से कलकत्ता का आकाश चमक उठा है। सड़कों पर घोड़ा गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही हैं, फेरी वाले रुक रुक कर पुकार रहे हैं। जिन्हें दफ्तर, कॉलेज और अदालत जाना है, उनके लिए घर घर मछली भात रोटी तैयार की जा रही है। रसोई घरों से अंगीठी जलाने का धुआं उठ रहा है, किंतु तब भी इस इतने बड़े पाषाण हृदय कामकाजी शहर कलकत्ता को सैकड़ों सड़कों गलियों के भीतर स्वर्ण रश्मियाँ आज मानो एक अपूर्व यौवन का प्रवाह लिए मचल रही है। ये स्टार्टिंग कुछ ये पंक्ति थी, मतलब एक पूरा फुल सेंटेंस था, मैंने आप लोगों को बताया। इसी तरह इस बुक की फुल 20 अध्याय है। बहुत ही प्यारी पुस्तक है ये, आप लोग ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर है। जैसे पहला तो ये बुक का ही है, जैसे गोरा कैरेक्टर है, सुचरिता एक कैरेक्टर है, विनय है, ललिता है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। बहुत ही प्यारे प्यारे कैरेक्टर हैं। बहुत सुंदर बुक है, आप लोग ज़रूर पढ़ें। और एट द एंड थैंक्स कि हमारे पास इतने अच्छे राइटर हैं, रचनाकार हैं हमारे पास। और आप लोग ज़रूर इस बुक को पढ़ें, देखें, समझें। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है ये बुक। हाँ, बस इतना ही मुझे कहना था इसके बारे में। थैंक यू, बाय बाय।